से लखनऊ की पुलिस ने बदसलूकी की, मार पिटाई की, जानवरों की तरह टांग पर घसीटा गया। इन छात्र छात्राओं के धक्का मुक्की में कपड़े भी फट गए। जबरदस्ती इको गार्डन में इनको बंधक बना के रखा गया। यहाँ तक कि अभी भी वहां पर 4-5 लड़कों को नजरबंद करके रखा गया है। हम समझते हैं ये वही पुलिस है जो विरोध करने वालों का मनोहार कर रही थी, अवगत कर रही थी और साथ ही साथ उनको चाय पानी भी करा रही थी। तो फिर लेकिन वहीं पर दूसरी ओर यूजीसी के समर्थन में बैठे हुए लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसका कारण क्या आपको लगता है? जिस भेदभाव के लिए कानून लाया जा रहा था वही भेदभाव इन लोगों के साथ हो रहा है। जो मैं अभी इनके अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संदीप यादव जी लखनऊ के से हैं और इनसे कुछ बात करनी है, जिसके चलते हम आए हुए हैं। और लखनऊ के परिवर्तन चौक पे छात्र यूजीसी को लेकर के धरना दे रहे हैं, जिसमें यूजीसी एक्ट को लागू करना चाहते हैं। और उसको अभी हमारी सामने रूबरू होंगे संदीप यादव जी। संदीप यादव जी, बताइए, जो यूजीसी को लेकर छात्र धरना दे रहे हैं लखनऊ में परिवर्तन चौक पर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा सिर्फ देश और प्रदेश के विद्यार्थियों को अशिक्षित बनाना चाहती है। आपने इससे पहले देखा कि सरकारी स्कूल बंद किए गए, उसमें भी SC ST OBC के बच्चे पढ़ते थे। इसी प्रकार आज जो UGC कानून बना, एक तरफ जो उस कानून को वापस करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं आंदोलन, तो उनका संरक्षण प्रशासनिक और शासन के लोग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो UCG कानून को बहाल लागू करने की बात करते हैं, तो उन पे आप देखिए परिवर्तन चौक पे उन्हें बेरहमी से उनको मारते पीटते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उन छात्रों को उठा के ले जाते हैं, कहीं रास्ते में फेंक देते हैं, कहीं कहाँ फेंक देते हैं, कहीं जाके यूको गार्डन में फेंक देते हैं। उन्हें भी ये जब उनके हकों और उनके हकों का हनन होगा, तब उनको भी ये संविधान में और लोकतंत्र में उन्हें भी आंदोलन करने का अधिकार है। और रही बात जैसे UGC कानून बहाल करने में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही क्या है? जैसे वो जाति भेदभाव शुरू से लेकर आज तक करते आए हैं, अगर ये UGC कानून लागू हो जाएगा उसमें वो विफल हो जाएंगे। भाजपा ने इसमें तो एक तीर से दो निशाने किए हैं, एक तीर से दो। उधर जान रहे थे SC OBC ST के लोगों का वोट हमारे हाथ से जा रहा है, इसी को देखते हुए इन्होंने ये कानून बनाया। और दूसरी तरफ अपने शुभचिंतकों को एक तरफ कहते चोर से कहते चोरी करो, सिपाही से कहते पकड़ो, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों से उस कानून का विरोध करा के देखिए कानून वापस करने की बात करते हैं। इनकी ये मंशा कामयाब नहीं होगी। देश प्रदेश की जनता इनकी मंशा बराबर जान रही है। ये सिर्फ देश के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा जब कोई यादव का बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ जो टीचर है, शिक्षक है, उसका व्यवहार रवैया देख लीजिए। कहता है तुम स्कूल क्या करने आए हो, तुम जाके भैंसी चराओ। और जब कोई रावत का बच्चा जाता है तो कहता है तुम क्या करोगे पढ़े लिख के, मजदूरी कौन करेगा। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तब उन्होंने सड़कों पर उतरकर देश हित के लिए, देश के भविष्य के लिए आंदोलन किया है। आप ज़्यादा दिन अभी नहीं बीते हैं जब इस सरकार ने निर्णय लिया था प्राथमिक विद्यालय बंद करने का, 27,400 कुछ विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया था, तो विधानसभा के सामने
आंदोलन किया गया था, वही स्थिति फिर सरकार पैदा कर रही है। अगर छात्राओं के साथ और ये यूजीसी कानून लागू नहीं होता है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भरपूर साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय